परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एलियट और यीशु कुमार शर्मा में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर दिन की तरह आज के दिन के लिए भी। और आज जो परमेश्वर ने वचन दिया है वो हमको मिलता है नए नियम में यूहन्ना की इंजील उसका 13वां अध्याय और उसकी 34 और 35 आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां अध्याय उसकी 34 और 35 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। खुदा का वचन पढ़ा गया, इसके पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आशीष दे हम सब। कितनी अच्छी बात लिखी है परमेश्वर के वचन में कि मैं तुमसे एक नई आज्ञा देता हूँ। परमेश्वर की एक नई आज्ञा है हम सब के लिए। क्या है, कौन सी आज्ञा है? कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। परमेश्वर ने हम सबको ये आज्ञा दी है कि हमें क्या करना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है। यदि हम मसीह जीवन में हैं, यदि मसीह हमारे अंदर है, यदि हम मसीह जीवन में आगे मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो आज्ञा है परमेश्वर के द्वारा दी गई वो क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। हमें कुछ अलग नहीं करना है, हमें सिर्फ वही चीज करनी है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है। उसने हमसे प्रेम किया, हम उससे प्रेम करते हैं ये मायने नहीं रखता है, बल्कि उसने हमसे प्रेम किया है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए परमेश्वर ने आज्ञा हम सबको दी है कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। तो हमें भी एक दूसरे के साथ प्रेम रखना है। हमारे दोस्त यार, हमारे भाई बंधु, हमारे मसीह भाई बहन जो हैं, जिनके साथ हम बैठते हैं, उठते हैं, बातचीत करते हैं, हमारे जिनके साथ भी संपर्क होता है, हमारे कार्यस्थलों में जहाँ पर हम काम करते, जॉब करते, बिजनेस करते, हमारे कांटेक्ट में जितने भी लोग आते हैं, भले वो हमारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं या वो हमसे जलन रखते हैं, या बिजनेस में होता है, एनमिटी होती है, या जॉब्स में भी होता है। कोई ज्यादा हायर पोस्ट पे है तो वो दूसरे उससे जलन रखते हैं, कोई कम लोअर पोस्ट पे है तो लोग उसके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते कि वो हमारे लेवल का इंसान नहीं है। लेकिन अगर इस बात को सोचिए, यदि प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसे ही सोचा होता तो क्या हम और आप बचाए जा सकते थे? कतई नहीं बचाए जा सकते थे। आज हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले, हम उसके चेले हैं, हम उसके मार्गों पे चलते हैं। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, विश्वास है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि उसने हम सब के लिए अपने प्राणों को दिया, अपने आप को बलिदान किया, ताकि हम और आप क्या हैं, उद्धार पा सके, हम छुटकारा पा सके, अपने गुनाहों से तौबा कर सके, हम अच्छे मार्ग पर चल सके, हम अच्छे लोगों की संगति में उठे बैठे, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाने जाए, हम मसीह हैं या हमारा नाम क्रिश्चियन है, इससे ना जाने जाए, बल्कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर दिखना चाहिए। हमारे कामों में, हमारे बातों में, हमारे हर एक दिन भर की जो गतिविधियां हैं उसमें हमें क्या है, परमेश्वर का प्रेम को दर्शाना है। वो कब हो सकता है? जब हम इस आज्ञा को मानेंगे। और आज्ञा क्या है? कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। आगे लिखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे प्रेम रखा, वैसे ही हमें एक दूसरे से क्या है, प्रेम रखना है। यहाँ पे ये नहीं लिखा सिर्फ मसीहों से या सिर्फ जो क्रिश्चियन कहलाते हैं, जिनका नाम क्रिश्चियन नेम है, सिर्फ उनसे नहीं, किसी भी लोग, अन्य जातियों में भी क्यों ना हो, यदि हमारा उठना बैठना है अन्य जातियों में, यदि हम उनके साथ अपना रिलेशन बनाए रखना चाहते हैं, तो हमारे अंदर वो प्रेम भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर मसीह वाला प्रेम होना चाहिए, दिखना चाहिए कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है और हम उसके क्या हैं, बेटे और बेटियां हैं। 35वें आयत में लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। कितनी अच्छी बात है। यदि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, जो बाहर के लोग हैं, जो मसीह को नहीं जानते या मसीह के जीवन में नहीं उन्होंने चला है, या उनको वो शिक्षा नहीं मिली है जो मसीह जीवन में हमें और आपको मिलती है, तो
ऐसे लोग जो हैं, जब वो देखेंगे कि हमारे और आपका संबंध अच्छा है, हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, हमारे अंदर मसीह की दीनता और नम्रता है, हम किसी से जलन नहीं करते, हम किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, तो अन्य लोग भी जो है क्या है, वो इस बात से आनंदित होंगे, खुश होंगे और ये जानेंगे कि तुम क्या हो, हम क्या हैं, मसीह के चेले हैं। और यही तो हमें बताना है कि हम क्या हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। तो निरंतर जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़े, भले परिस्थितियां बुरी क्यों ना हो, विकट क्यों ना हो, जैसे अभी गुजरे दिनों महीनों में हमने देखा, जब कोरोना काल में हम लोग गुजरे तो हम लोग का डर वाला जीवन था, हम लोग एकदम डरे हुए थे, हम लोगों से मिलना नहीं चाह रहे थे, हम लोगों के घर आना जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हमारे अंदर डर था कि वो हमें इन्फेक्शन लग जाएगा, हमें कोरोना हो जाएगा, हमारी जान जा सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए हमेशा, ये जान हमारी नहीं है, ये जान है प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि उसने हमें और आपको अपने स्वरूप में बनाया है। और ये सांसें जो है ना, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है दी गई, उनकी सांसें, उन्होंने अपनी हमारे नथनों में अपनी श्वास को फूका है। तो जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी, जब तक प्रभु यीशु मसीह की मर्जी नहीं होगी, तब तक आपको कोई छू तक नहीं सकता। डर का जीवन नहीं जीना है, हमें डर के लिए इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने नहीं भेजा, हमें जयवंत जीवन जीने के लिए भेजा है, हमें एक अच्छी योजना के तहत भेजा है। हम अपने आप नहीं आए, हम अपने आप अपने जीवनों को नहीं चला रहे। ये संसार, ये जीवन, ये सांसें, ये दिल की धड़कने, हाथ पैर, आंख और मुंह, नाक, कान, सब कुछ क्या है, प्रभु यीशु मसीह की देन है। एक एक चीज सर से लेके पांव तक किसकी है, प्रभु यीशु मसीह की। हमारा जीवन हो, हमारे परिवार का जीवन हो, बच्चे हो, या हमारा कोई भी काम ही क्यों ना हो, बिजनेस हो या जॉब्स हो, ये सब उसकी देन है। यदि आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपने जीवनों में कुछ कर पा रहे हैं अपने लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए या अन्य लोगों के लिए, तो इसको प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह समझिए, करुणा समझिए और उसकी दया समझिए जो आपके ऊपर आज भी है। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे प्रेम रखा है। और इसी यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे तो इसी से सब जानेंगे कि हम क्या हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, इफिसियों 5:2, इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 2 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। कितनी अच्छी बात लिखी है कि प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। प्रेम में चलो, जैसा कि हमने पीछे आपको बताया था कि हमें प्रेम में चलना है जिस प्रकार मसीह ने हम सबसे प्रेम किया है। आगे लिखा है, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। क्यों हमारे और आपके? ताकि हम बचाए जा सकें। वो नहीं चाहता कि हम लोग किसी गुनाह में फंसे, किसी पाप में गिरते चले जाएं, बल्कि उसकी योजना के अनुसार जब हम चलते हैं तो उसको ये भाता है, उस बात से प्रभु यीशु मसीह खुश होते हैं। इसीलिए उसने अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके अपने आप को क्या है, बलिदान किया है। उसने जब अपने आप को बलिदान किया है तो हमारे अंदर इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसने कितनी बड़ी कीमत चुकाई। उसने अपनी जान दी, अपना लहू हमारे और आपके उद्धार के लिए, हमारे और आपके छुटकारे के लिए अपने आप को कुर्बान किया। तो क्यों ना हम आज प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाने के लायक तभी हो सकते हैं जब हम उसकी आज्ञाओं पर, उसके वचनों पर, उसकी प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, गलातियों उसका 6:2 आयत, गलातियों उसका 6वां अध्याय उसकी 2 आयत, जहाँ लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हमें एक दूसरे का भार उठाना है, हमें एक दूसरे की सहायता मदद करनी। भले कोई हमारी कर रहा है, सहायता नहीं कर रहा है, लेकिन हमें करनी है। यदि हमने वचन पढ़ा है, यदि हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, यदि हम उस पर अमल करना चाहते हैं या हम उसके चेले कहलाना चाहते हैं, तो हमें दूसरों की सहायता करनी है, हमें उसकी मदद करनी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, किसी को नीचे नहीं गिराना है, बल्कि दूसरों को क्या है, ऊपर उठाना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको छुटकारा दिया, हम सबको ऊपर उठा दिया। भले हम पाप में गिरे हुए थे, भले हम एक
दूसरी जीवन को जी रहे थे, एक अंधकार की जीवन को जी रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने जब हमको बचाया तो हम क्या है, एक छुटकारे का जीवन, एक आजादी का जीवन, एक जयवंत जीवन को हम जी रहे हैं। तो इस तरह से जब हम परमेश्वर के नजदीकी में रहेंगे तो परमेश्वर के वचन को हम दिन प्रतिदिन समझ पाएंगे, उसकी बातों को गहराई से समझ पाएंगे और जैसा परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार हम पढ़ पाएंगे। क्योंकि लिखा है 6:2 में गलातियों में, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। जब तक हम एक दूसरे के भार को नहीं उठाएंगे तब तक हम क्या है, मसीह की व्यवस्था को पूरी नहीं करेंगे। हमें एक दूसरे का भार उठाना है। और यदि कोई आपका भाई है, यदि कोई आपका जो आपके साथ काम करते हैं, यदि वहां पर वो उनको कोई समस्या आ रही है, कोई उनको तकलीफ है या बीमार है या ऐसी दुविधा में पड़े हैं जहां से उनका निकलना संभव नहीं है, तो हमें उनकी सहायता करनी क्योंकि हमारे अंदर क्या है, मसीह का प्रेम है। मसीह का आज्ञा यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और हम सहायता दूसरे की तभी कर सकते हैं जब हम उससे प्रेम करेंगे, जब हमारे अंदर उसके लिए वो फील होगी कि वो हमारा भी भाई है। भले वो रिश्ते में भाई ना हो, लेकिन हम सब मसीह में क्या हैं, भाई और बहन। इसीलिए तो लिखा है एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हमें एक दूसरे का भार उठाना है और तब हम मसीह की व्यवस्था को पूरी करेंगे। एक अंतिम जगह से हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 3:11। 1 यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसकी 11 है, जहाँ लिखा है, जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वे ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। जो समाचार लिखा है हमने आरंभ से सुना वे ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हमने सारी बातों को सुना है, जाना है, समझा है, लेकिन सब बात की एक बात है कि हम क्या है, एक दूसरे से प्रेम रखें। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे प्रेम किया, यदि वो हमसे और आपसे प्रेम नहीं करता तो आज हम यहाँ बैठे नहीं होते, आज हम आजादी का जीवन नहीं जी रहे होते, आज हमें छुटकारा नहीं मिला होता, आज भी हम दलदल में होते, आज भी हम गंदगी के जीवन में जी रहे होते, आज भी हम पाप में चल रहे होते, आज भी हम अंधकार में होते। तो यदि आज हम उजाले में हैं, यदि हमें परमेश्वर का अनुग्रह है, यदि हमें परमेश्वर की आशीषें ग्रहण करनी है, यदि हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं, तो ये परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके हमारे जीवन पे। क्योंकि उसने यही बोला है, उसने यही आज्ञा दी है कि हम सब क्या है, एक दूसरे से प्रेम रखें। यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हमारे अंदर मसीह जीवन नहीं है। यदि हमारे अंदर प्रेम की भावना नहीं है तो हमने मसीह को जाने नहीं है, मसीह की बातों को सीखा नहीं है। इस तरह से आप अपने जीवनों में आगे बढ़ें और परमेश्वर का हमेशा हर परिस्थिति में धन्यवाद करें और ज्यादातर लोगों की आप सहायता मदद करने की कोशिश करें और निरंतर परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके हर एक कार्य में निरंतर बढ़ता जाए और दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर में आशीषित हों। अगर आप कोई वचन आपके हृदय को छुआ है तो जिस प्रकार आशीषें जो बरकतें आपने ग्रहण करी हैं वो औरों तक पहुंचने पाए, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इन वीडियो को के जरिए परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की बरकतों को ग्रहण कर सकें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।